नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कीमतें काबू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। तेल की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 30-35% ज्यादा है। सरसों के तेल के भाव 160 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। तेलों की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार 3-4 विकल्पों पर विचार कर रही है। भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को लेकर नियम, कानून और नीतियां स्पष्ट नहीं है। फिर भी इंडियन बैंक यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भारत में क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स के कारोबार में कदम रखने का फैसला किया है। इंडियन बैंक यूनाइटेड भारत में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग सर्विस देगी। साथ ही बैंक देश के अपने सभी 34 ब्रांचों में भी इस सेवा की शुरुआत करेगी। इसके लिए इंडियन बैंक यूनाइटेड ने क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर काशा के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है, जिसका नाम यूनिकस रखा है। UNICAS के जरिए ही बैंक भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करेगी। यदि आप भी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और CNG के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। वैसे तो अमेजन और पेटीएम पर भी कई बार कैशबैक ऑफर मिलता है, लेकिन अब भारत में एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है जो पेट्रोल, डीजल, CNG और रसोई गैस सिलेंडर पर 50% तक कैशबैक दे रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ऐप का नाम फ्यूल है और इसे दिल्ली के एंटरप्रेन्योर रौनक शर्मा ने तैयार किया है। फ्यूल ऐप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की साइज 9.7 MB है। लॉन्चिंग ऑफर के तहत फ्यूल ऐप को डाउनलोड करने पर पहले 500 यूजर्स को 100% कैशबैक दिया जा रहा है। बैंकों में अब अपना पैसा जमा कराने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बैंकों में अब अपना पैसा जमा कराने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बॉब ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार पैसा निकालेंगे 150 रुपए हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में 3 बार तक जमा कराना मुफ्त, मगर चौथी बार जमा किया तो 40 रुपए देने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंक ने कोई राहत नहीं दी है। 6 महीने की लोन मोराटोरियम की अवधि के दौरान बैंकों की ओर से वसूला गया ब्याज पर ब्याज आपके खाते में 5 नवंबर तक वापस आ जाएगा। RBI की तरफ से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी लोन देने वाली एजेंसियों, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं, उनसे 1 मार्च से शुरू होने वाली 6 महीने की मोहलत की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए के लोन पर ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज को लौटाने का आदेश दिया है। अगर आपके पास जगह है और निवेश करने के लिए रकम है तो फिर मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस करने का सुनहरा मौका आ गया है। मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों को हमेशा से अपनी फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफर देती रही है। कोरोना काल में एक बार फिर से कंपनी ने इसी तरह का ऑफर निकाला है। मदर डेयरी कंपनी डेयरी उत्पादों के अलावा फल, सब्जी भी बेचती है। इसके अलावा खाद्य तेलों, खाद्य पदार्थों, अचार, फलों के रस, जैम जैसी चीजें भी बनाकर बेचती है। भारतीय रेल यात्री रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का इस्तेमाल करके फ्री में ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर IRCTC SBI RuPay कार्ड लॉन्च किया था। इस नई IRCTC SBI RuPay कार्ड को अधिक सुविधाजनक और तेज सुरक्षित होने का दावा किया गया है। यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है। शॉर्ट वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म बोलो इंडिया ने मंगलवार को बोलो मीट्स को लॉन्च करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत इंडस्ट्री के सक्रिय क्रिएटर्स की अगुवाई में बड़े यूजर्स बेस बोलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर
पीयर टू पीयर कॉमर्स सर्विस क्षमता का लाभ उठाने के काबिल बनने के लिए की गई है। बोलो इंडिया कंटेंट सर्विसेज देने के सेगमेंट में काफी गहराई से प्रवेश कर गया है। यहाँ क्रिएटर्स पार्टनर्स अपनी स्पेशल कंटेंट बेस्ड सर्विस का विपणन सीधे अपने फॉलोअर बेस तक कर सकते हैं। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म के 65 लाख से ज्यादा यूजर हैं, जिसमें 28 लाख क्रिएटर्स भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशन लिमिटेड ने एक कार्गो 3 व्हीलर कैरियर लॉन्च किया है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 केजी है और इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि नए 3 व्हीलर को खास तौर पर ई कॉमर्स और ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनियों की मांग को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि रिजर्व बैंक की ऋण स्थगन योजना के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के कर्जदारों से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता 5 नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्जदारों के खातों में यह रकम जमा कराने के बाद ऋणदाता केंद्र सरकार से इस राशि के भुगतान का दावा करेंगे। सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि मंत्रालय ने एक योजना जारी की है, जिसके अनुसार ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाएं कोविड-19 के कारण 6 महीने की ऋण स्थगन की अवधि के दौरान यह राशि कर्जदारों के खातों में जमा करेंगी। होम लोन लेना एक बेहद थका देने वाला लंबा प्रोसेस है। बैंक आपसे ढेरों डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, आपकी नौकरी से लेकर पर्सनल हर चीज को खंगालता है। तब भी कोई गारंटी नहीं होती कि बैंक आपको लोन देगा। अगर तरस खाकर कोई बैंक आपको लोन देने पर राजी भी हो जाता है तो आपसे ब्याज ज्यादा वसूलता है। लेकिन आप निराश न हो, जरूरी नहीं है कि घर खरीदने के लिए आप बैंक से ही होम लोन ले। इसके दूसरे रास्ते भी हैं। अगर आपके माता पिता, दोस्त या रिश्तेदार आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो आप उनसे भी होम लोन ले सकते हैं। इसके कई फायदे होते हैं। खराब विदेशी संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत आज हल्की बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 40 अंकों के ऊपर 40,560 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 25 अंकों की मजबूती के साथ 11,900 के ऊपर बना हुआ है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में 130 अंकों के करीब गिरावट है, लेकिन आज ऑटो शेयरों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। निफ्टी ऑटो में 1.7% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा आईटी और फार्मा में हल्की खरीदारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।